बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक वक्त वो है कि नेकी करे और डरे, और वक्त वो है कि बदी करे और मकबूलियत की उम्मीद रखे। कोई गुनाह तुम्हें इतना ज़र नहीं पहुंचाता जितना दूसरे मुसलमान की बेइज्जती करना और उसे हकीर व ख्वार समझना। हक से दूर वो शख्स है जो दूसरों पर हुक्म चलाए, और हक से नज़दीक वो शख्स है जो दूसरों का बोझ उठाए और खुश खूबी की आदत रखे। तीन खसलतें दोस्ती हक की अलामत है: सूरज की तरह शफकत, दरिया की तरह मानिद, सखावत ज़मीन से तवज़्ज़ा। अल्लाह ताला को राज़ी करो, वो तुझे राज़ी करेगा। इंसान को चार चीज़ें बुलंद करती है: इल्म, आलिम, करम और खुश कलामी। खुदा ताला से डरते रहो और रासत बाजों के साथ रहो। खुदा परहेजगारों को दोस्त रखता है। तुम पर अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ना फ़र्ज कर दिया गया है और वो तुम्हें नागवार है। तुम्हारा महमूद एक महमूद है, इसके अलावा इसका सिवा कोई महमूद नहीं, मगर वही बड़ी रहमत वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला है जिसके सिवा कोई महमूद नहीं, वो आप जिंदा और औरों का कायम रखने वाला है। पढ़े अपने परवरदिगार के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के साथ इल्म सिखाया। अपनी नज़रों को नीची रखा करो, अच्छी बातों का हुक्म दो, बुरी बातों से रोको। अल्लाह ताला की आयतों का मजाक ना उड़ाओ। जब अल्लाह ताला की आयतों पर इनकार और मजाक करते सुनो तो इनके साथ ना बैठो। गुहाई मत छुपाया करो, बुरे माल को अच्छे माल से ना बदलो। मुफलिसी की वजह से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम तुमको और इनको रिज़्क देते हैं। ज़मीन पर तकब्बुर के साथ मत चलो, ना फजूल खर्ची करो और ना बुखल करो। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा गुजार है। वालिदैन से उसने सलूक से पेश आया करो, एक दूसरे के नाम ना बिगाड़ो, तजस्सुस ना करो और एक दूसरे की गिबत ना करो। शैतान की पैरवी ना करो, यकीनन वो तुम्हारा दुश्मन है। जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की हम उनको अपना रास्ता बताएंगे। जो लोग राह हिदायत पर चले गए इनके लिए ना दुनिया में कोई डर है और ना वो आखिरत में गमगीन होंगे। अपने सदकात एहसान जता कर और एजादात दे कर बर्बाद ना करो। बुरे दोस्तों से बचो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा तारुफ बन जाए। आलिम को चाहिए कि वो शख्स आलिम की इज़्ज़त, सुकून कल्ब और खौफ खुदा से खाली हो, इसको ना सिखाए, क्योंकि ऐसी सूरत में इल्म सीखने से इल्म की ज़िल्लत व जहानत होगी। जो अल्लाह से डरते हैं इनसे सब डरते हैं। इंसान का सबसे बड़ा बोझ गुस्सा है।
غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کرو۔ اپنے بچوں کو اچھی بات سکھانا اچھے راستے پر لگانا اور رات کو اوڑھنا جہاز سے بڑھ کر ہے۔ ماں ہستی کو ناراض کرنے سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ ماں نفرت یا فریاد سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دے۔ مسجد میں منافقین کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسی چڑیوں کی پنجرے میں کہ دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ دولت مند کنجوسی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اہل علم فیاضی کی طرف۔ جو شخص اپنے دل میں موت کی قیمت رکھتا ہے اسے باقی چیزوں کا دوست اور فانی چیزوں کا دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ علم سے دل روشن ہوتا ہے اور مال سے کبھی دل سیاہ بھی ہو جاتا ہے۔ جو شخص رات کے کچھ حصے کو علم حاصل کرنے میں گزارتا ہے میری رائے میں وہ ساری رات جاگنے سے بہتر ہے۔ اہل حاجت کو دینے سے دولت گھٹتی نہیں اور نہ ہی ندی سے پانی لینے سے پانی گھٹتا ہے۔ اے گناہ کرنے والے اپنے گناہ کے آخری شرط سے بے غم نہ ہو، اس لیے کہ جب تو یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہے تو تیرا اصنا گناہ سے بڑھ کر ہے اور گناہ پر تیرا اس لیے خوش ہونا ہے کہ تو اس کے کرنے پر قادر نہ ہو سکا بدتر گناہ ہے، اور اس دوران ارتکاب گناہ میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر تیری طرف ہے، تیرے قلب کا بے چین نہ ہونا گناہ اور در گناہ ہے۔ جو اپنے دماغ پر پورا قابو رکھتا ہے وہ ہر چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہوگا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اپنے فرائض کو انجام دو اور باقی حالات خدا کو سونپو، یہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو حرام مال کھاتا ہے۔